अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ही हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। वो कहते हैं कि एक ग्रुप के अंदर रहते हुए कि जो एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरह से सिमिलैरिटीज आ रही हैं और वो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सिमिलैरिटीज बेसिकली। तो आज हम ग्रुप 1 के रिलेटेड पढ़ेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिलेटेड। दैट्स मीन कि आज हम लोग एस ब्लॉक के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स in the same group। ठीक है कि एक ग्रुप के अंदर रहते हुए एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरह से सिमिलैरिटीज आ रही हैं। अच्छा जी, अब पहली बात यह है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वगैरह ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये इनकी डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस रिकॉल करवा दूं कि जब हमने ग्रुप 1 पढ़ा था तो हमने देखा था कि ग्रुप 1 के सभी मेंबर्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? S1 क्या होगा? NS1 होगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू पीरियड इंक्रीज करेगा। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पीरियड इंक्रीज करेगा। सो दैट्स मीन तमाम मेंबर्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक S1 होगा सभी। हाइड्रोजन के केस में 1S1, ये हमने किया था कल, देखिएगा ये हमने किया था। हाइड्रोजन के केस में 1S1, लिथियम के केस में 2S1, सोडियम के केस में 3S1, पोटेशियम के केस में 4S1, रुबिडियम के केस में this one and then cesium। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हमने देखा कि सब में क्या है? S1। सो दिस इज द रीजन कि ये तमाम एलिमेंट्स इन अ सेम ग्रुप, ठीक है, एलिमेंट्स इन अ सेम ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होगा? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आ गई है? बिकॉज क्या है कि इनकी जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है सभी मेंबर्स की, और उसके साथ साथ इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में वो भी सेम है। क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो हमारे पास ये जो सभी मेटल्स हैं यहाँ पे हमारे पास जो मौजूद हैं, ये मेटल्स का ग्रुप यहाँ पे पाया जा रहा है। पीरियोडिक टेबल के कुछ यहाँ पे मैंने एक रफली पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स ये जो दो हमारे यहाँ पे कॉलम्स हैं, अगर मैं करूँ बात थोड़ी सी, मैं कुछ ही मेंबर्स लिख रही हूँ। हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपके पास बेरिलियम, देन आपके पास मैग्नीशियम एंड देन आपके पास यहाँ पे है कैल्शियम। ठीक है, अब देखिएगा इनके जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो S1 है। क्या है? S1। फर्स्ट ग्रुप के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? S1। सेकंड के कितने हैं? 2, S2। अब ये सभी क्या है? हम इनको S ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? S ब्लॉक भी कहते हैं। अब ये तमाम के तमाम इनके आउटर शेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं? लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? लूज करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को और क्या बनाते हैं? केटायन। क्या बनाते हैं? केटायन बनाते हैं। और केटायन क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। देखिए अब तो एलिमेंट्स के पास बचे दो सिचुएशंस होती हैं कि या तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा या फिर 8। अगर वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है किसी भी तरीके से, लूज करने से, गेन करने से, किसी भी तरह से, तो उसको कहते हैं वो डुप्लेट रूल को फॉलो करे। 2 रूल्स हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स वाइज। अगर कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है तो उसे कहते हैं डुप्लेट रूल को फॉलो करा, बाय गेनिंग बाय लूजिंग इधर एंड इधर पे। और अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है तो उसे कहते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर? अब अगर मैं एक बात कहूँ तो मेरे पास जो सोडियम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कल कर चुके हैं, मैं दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब ये क्या चाहता है कि देखें क्या है, ये क्या चाहता है कि मेरे पास या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 हो। तो ये क्या करता है, अपने s1 में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जैसे कि हम यूजुअली करते हैं। हम क्या करते हैं इक्वेशन में Na, ठीक है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किस में चेंज होता है, Na पॉजिटिव में। किस में चेंज होता है, Na पॉजिटिव में। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मूव की तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, कुछ यूं हो गई। अब उसका जो 3s1 वाला था शेल वो खत्म हो गया, रिमूव हो गया। अब उसका जो लास्ट शेल है वो क्या हो गया, 2s2 2p6। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इसी तरह सभी मेंबर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे एंड दे फॉर्म अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। क्या है, दे फॉर्म अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब ये हमारे पास हम कहते हैं कि ग्रुप 1 को नाम दिया जाता है अल्कली मेटल्स। क्या नाम दिया जाता है, अल्कली मेटल्स। अब वो क्यों है, क्योंकि ये तमाम मेटल्स अगर देखें तो ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं और अल्कली बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अल्कली। जैसे कि अगर मैं सोडियम को लेती हूँ तो सोडियम मैंने 2 ले लिए और 2 ही हाइड्रोजन के ले लिए। 2 हाइड्रोजन के लेने का क्या मतलब है कि एक हाइड्रोजन को हम आयोनाइज करते हैं तो वो H+ और OH नेगेटिव में जाता है। एक H+ और एक OH नेगेटिव मिलेगा। अगर 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं तो 2H+ और 2 OH नेगेटिव नहीं होंगे। यहाँ पे 2 OH नेगेटिव मिलके 2NaOH बना लेंगे, ठीक है, और साथ में जो 2 हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास एक क्या बनी है, अल्कली। क्या बनी है, अल्कली। ये भी एक बेस ही है, जबकि अगर हम बेस का पानी के अंदर सॉल्यूशन देखेंगे उसको क्या कहेंगे, अल्कली। ठीक है, अब अगर हम इन मेटल्स के ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, इन्हीं मेटल्स के ऑक्साइड्स की बात कर ली जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारा जैसे ऑक्साइड क्या है कि पोटाशियम है, ठीक है, 2 पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो K2O बना देंगे। क्या बना देंगे, सॉरी, K2O। मतलब हमारे पास ये बैलेंसिंग कुछ ऐसे होगी कि यूं 2 ऑक्सीजन लेंगे और इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, लाइक ये हमारे पास एक उसका पोटाशियम का ऑक्साइड है। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग अभी हम देखते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है वो हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ये एक पोटाशियम का ऑक्साइड है, जैसे सोडियम के ऑक्साइड है, लिथियम के ऑक्साइड है, इसी तरह से सभी मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, वो मेटालिक ऑक्साइड। क्या कहलाता है, मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसके बाद कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिथियम ऑक्साइड है, ये सारे के सारे बेरिलियम ऑक्साइड है, हमारे क्या है, मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन। ठीक है, बैलेंसिंग कितनी भी यहाँ पे इतनी खास जरूरत नहीं है। अब ये हमारे पास जो ऑक्साइड है ये क्या करेगा, अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा। देखिए यहाँ पे 2 पोटाशियम है, क्या है, 2 पोटाशियम है, और साथ में यहाँ पे क्या है कि हमारे पास देखिएगा 2 H+ है और 2 ही OH नेगेटिव है। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा कि सॉरी 2 नहीं है, 1 है, एक OH है, एक यहाँ पे एक पानी आयनाइज हुआ है तो यहाँ पे एक H+ बना है और एक OH नेगेटिव बना है। ठीक है, अब ये जो पोटाशियम के साथ भी एक ऑक्सीजन है, ये भी इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेगा तो यहाँ पे 2 OH हो गए। क्या हो गए, 2 OH हो गए। 2 ही पोटाशियम है, 2 ही OH है, तो हम क्या बना लेंगे, 2KOH। क्या बनेगा,
2 के OH, तो ये हमारा पोटाशियम ऑक्साइड एक अल्कली बन गया। क्या बन गया? एक अल्कली बन गया। तो हम कहते हैं कि ये जो मेटल्स हैं हमारे पास, ये जो मेटल्स हैं ये क्या है? स्ट्रॉन्गली बेसिक है। क्या? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम देखते हैं रिएक्शन इनका विद हैलाइड्स, किनके साथ? हेलोजेंस के साथ या हेलोजेंस। ठीक है। अब देखें कि हेलोजेंस क्या है हमारे पास। हेलोजेंस हमारे पास ग्रुप 17 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रुप 17 को। उसमें कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि सोडियम जो है एक मेटल है, वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करेगा, 2NaCl बना देगा। और ये जो रिएक्शंस हैं बहुत फास्ट, बहुत रैपिड होंगे, बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब हम बार बार रिएक्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट से हमें मिलता है रिएक्टिविटी। क्या मिलता है? रिएक्टिविटी। वो कहता है कि जो मेटल्स हैं इनकी जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, क्या है? रिएक्टिविटी है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करने का क्या रीजन है? बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। क्या है? कि जो एटम का साइज है वो इंक्रीज करता है। अब देखिएगा हाइड्रोजन का साइज ये है, लिथियम का ये है, सोडियम का ये है। ठीक है। सोडियम के बाद अगर पोटाशियम की बात की जाए तो ये, तो यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आउटर शेल से निकालना है, तो जितना उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही न्यूक्लियस की कम फोर्स होगी इस पे इलेक्ट्रॉन पे, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में क्या होगी? आसानी होगी। सो दैट्स वाई रिएक्टिविटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतनी न्यूक्लियस और जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। सो दैट्स वाई उस इलेक्ट्रॉन के लिए वहां से निकलना क्या होगा? आसान होगा। तो ये रीजन है कि रिएक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब हम चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। ठीक है। ग्रुप 2। ठीक है। हमने कहा कि जो ग्रुप 2 है उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे अगर देखी जाए तो S2 है। क्या है? S2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और हमेशा क्या बनाएगा? डाई पॉजिटिव आयन। क्या करेगा? डाई पॉजिटिव आयन बनाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके 12 है, मतलब मैं अगर करूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये अपना 3s2 वाला निकालेगा। ये चाहता है कि मेरा जो शेल है ना उसमें 2 या 8 हो जाए। तो ये देखिए यहाँ 8 बन रहे हैं इसके, 2 + 6 8 हो रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला निकाल रहा है, तो ये Mg, ठीक है, 2+ इसके ऊपर चार्ज आएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर देगा, तो ये Mg2 पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब इसकी भी क्या टेंडेंसी है? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं? टू लूज इलेक्ट्रॉन। सेम वही है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं, लेकिन क्या है? डाई पॉजिटिव, सिंगल नहीं, क्या है? डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हमारे पास हमें पता है कि जो सेकंड ग्रुप है उसके यहाँ पे जो ये बाकी मेंबर्स भी मौजूद हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स, इन मेटल्स के जब ऑक्साइड्स की बात की जाए तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एक आता है। ये मेटल्स के ऑक्साइड्स भी स्ट्रॉन्ग बेसिक है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अगेन यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल और एक सिंगल जो हाइड्रोजन है, एक सिंगल हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल, ये सिंगल हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, एक और OH बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CaOH ट्वाइस। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज यहीं तक थी। अच्छा, अगर हम देखें तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास उनके साथ भी रिएक्ट करते हैं, हैलोजेंस के साथ। ठीक है। रिएक्शन विद हैलोजेंस। ठीक है। अगर रिएक्शन विद हैलोजेंस की बात की जाए तो कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्लस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCl2 बन जाएगा अगर बात की जाए तो। ठीक है। लेकिन अभी हम वो पहले बैलेंसिंग देखते हैं वगैरह, तो फिर उस पर चलेंगे। लेकिन ये हमारे पास दीज मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद हैलोजेंस। और अगर मैं आपको इनका नाम बताऊं तो इनको हम कहते हैं अल्कलाइन। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम देते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं ग्रुप
17 की, किसकी? ग्रुप 17। वो कहता है कि जो ग्रुप 17 है उसको नाम देते हैं हैलोजीन्स। क्या है? हैलो से निकला, कैसे? हैलो से, और मतलब क्या है? सॉल्ट फॉर्मिंग। मतलब ये कि ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। क्या करते हैं? मेटल प्लस हैलोजेंस, ठीक है। और क्या बनता है? सॉल्ट। क्या बनता है? सॉल्ट। मेटल प्लस हैलोजेंस एंड दे फॉर्म सॉल्ट। अगर मैं यहाँ लिख लूँ मेटल प्लस हैलोजेन इज इक्वल्स टू सॉल्ट। जैसे हमने यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन ने रिएक्ट किया, कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। अगर हम यहाँ बात कर लें तो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन ने रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद कहते हैं कि जो ग्रुप 17 है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं अगेन रिकॉल करवा देती हूँ। उसकी होगी NS2, ठीक है। इसकी क्या है? 7 से याद रखिएगा, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 17 है, 17 में से 1 को माइनस कर दें और 7 पे आ जाए। NS2 NP5 क्या होगी? NS2 NP5 होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी, अच्छा ये जो क्या करती हैं, ठीक है। अब देखो जो NS2 NP5 इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या चाहेगा कि मुझे कहीं से एक और मिल जाए बाहर से, तो मैं क्या हो जाऊं? 8 हो जाऊं, ठीक है। सो दैट्स वाई दे क्या करते हैं? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और जब ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन हम उसको कहेंगे, या हम उसको कहेंगे एन आयन। जैसे अगर मैं बात कहूँ तो मेरी बात सुनिएगा, ये क्या करते हैं? इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन मेटल से, यूजुअली मेटल से क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। देखिए हमने अक्सर देखा है ना कि यहाँ पे जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करते हैं वो किसके लिए लूज करती है? ये हैलोजेंस के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बन जाएंगे? नेगेटिव, ठीक है। अब देखना, अब देखिएगा कि क्लोरीन इसके 17 होते हैं। 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 और उसके बाद के सॉरी 3p5, ठीक है। हो गया हमारे पास इसके 17 पूरे हो गए। अब ये क्या चाहता है कि इसका जो आउटरमोस्ट शेल है 3s2 3p5 इसमें 7 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब इसके जो यहाँ पे 3s2 3p5 थे ये क्या हो जाएंगे? 3p6 के, बाकी तो एज इट इज रहेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? डन, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं रिएक्टिविटी की। किसकी? रिएक्टिविटी की। अच्छा जी, अब रिएक्टिविटी पे बात करें तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्या करती है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, ठीक है। अब जितना छोटा साइज होगा उसके लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा, ठीक है। देखो अगर मैं फ्लोरीन पे चलूँ तो फ्लोरीन का साइज लेट्स ये है, ठीक है। उसके बाद मैं क्लोरीन पे चलूँ तो क्लोरीन का लेट साइज ये है, ठीक है। लाइक अगर मैं करूँ बात तो क्लोरीन का ये, ठीक है, फ्लोरीन का ये, उसके बाद ब्रोमीन का ये, आयोडीन का और भी बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस नहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना होता है। अब जितना एक बाहर से आने जितना साइज बड़ा हो गया दैट्स मीन कि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दूर हो गए, तो वहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। न्यूक्लियस के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को अभी पकड़ना ये वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है रिएक्ट करने में। यहाँ से तो ये फौरन से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और यहाँ रख लेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और रख लेगा। सो दैट्स वाई कि क्या है हमारे पास रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैंने कहा कि Cl2 है, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ठीक है, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो दो क्लोरीन क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2Cl नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो पोटाशियम है, पोटाशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है? 2 को कर सकता है, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड ग्रुप का मेंबर है, सॉरी। तो जो सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। तो Ca2+ में चेंज हो जाएगा और साथ में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिखती हूँ तो ये इसको कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन। क्या लिखते हैं? ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट गए, यहाँ से ये 2 कट गया, तो मैं लिखूंगी Ca प्लस Cl2, तो इधर क्या हो जाएगा? Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ठीक है बना देंगे CaCl2। आई समझिए नहीं? आई समझिए नहीं? मैंने आपको ओवरऑल बताई है, ठीक है।
क्लियर है? ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो ये CaCl2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की, ठीक है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये हैलोजन से इधर वाली फैमिली है। हैलोजन की लोकेशन नोबल गैसेस के इधर है ये, और ये ऑक्सीजन फैमिली ये है सारी। ठीक है, अब ये देखिए हैलोजन से ये एक स्टेप इधर है तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये 2 स्टेप्स इधर है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब देखिएगा कि हमारे पास ये क्या करेंगे, ये डाई नेगेटिव आयन बनाएंगे। क्या करेंगे? डाई नेगेटिव आयन बनाएंगे। क्लियर है? अब क्या, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2O नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 2 पर चार्ज है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किए। ठीक है, डन है। तो ऑक्सीजन में यही सब कुछ है, और ये हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये बहुत तेजी से जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब आप लोग आ जाए, मैं यहाँ से आप लोग को रीडिंग करवा के यहाँ समझा देती हूँ। और इसकी जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए ये था S2P5, तो ये क्या होगा NS2NP4, इधर एक स्टेप इधर। ठीक है, मतलब हैलोजन से जब इधर आते जाओगे तो P4, P3, P2, P1 इस तरह से। क्लियर? अच्छा जी, अब इधर आ जाए, यहाँ पे हेडिंग्स बना लीजिएगा। पहले पैराग्राफ पे, फर्स्ट पैराग्राफ पे हेडिंग होगी रीजन ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स। क्या होगा? रीजन ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स। अगर आपको थोड़ा नजर आ रहा हो तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ आई थिंक सो नजर आ रहा है। रीजन ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स, पूरा पैराग्राफ उसी में आ जाएगा। देन सेकंड पैराग्राफ पे हेडिंग आएगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और वो चलेगा एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स तक। क्लियर है? उसके बाद आप लोग की हेडिंग आ जाएगी नेक्स्ट दीज मेटल्स से रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। वो कहते हैं कि अल्कली मेटल्स वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करती हैं, ये सारे उसी में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फर्दर हेडिंग्स बना सकती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख सकती हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स, मेटल्स विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ ये कैसे रिएक्शन करती हैं, फिर इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बता दें, और बता दें द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रेजुअली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यहाँ पे आपने खुद से लिख लेना बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। क्या है? बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। अब सेकंड ग्रुप की हेडिंग दे दीजिएगा। ठीक है, सेकंड ग्रुप के ऊपर टॉप पे, जैसे हमने ये यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप पढ़ा ना, यहाँ पे ऊपर पहले टॉप पे फर्स्ट ग्रुप 1 की हेडिंग दे दें। क्या है? ग्रुप 1, और ये अब ग्रुप 1 के रिलेटेड सारा पढ़ रही है। ठीक है, आगे आ जाए ग्रुप 2 पे, सेकंड ग्रुप पे। ठीक है, और आप फिर उसके अंदर ये एक मेन हेडिंग आ जाएगी। मेन हेडिंग के अंदर आप दें हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, या इसको छोड़ दें, फर्स्ट हेडिंग आप लोग दें डाई पॉजिटिव आयंस। क्या होगा? फर्स्ट हेडिंग होगी इसकी डाई पॉजिटिव आयंस। उसके बाद आ जाए, ठीक है, उसके बाद आ जाए द रिएक्टिविटी ऑफ, देखिए ये हेडिंग आपने उसके बाद ऐड करनी है, सॉरी, द रिएक्टिविटी ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, ये हेडिंग इस पे आएगी रिएक्टिविटी ऑफ क्लियर है? ये यहीं तक चलेगा पूरा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, इसको बना लें ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, अंदर तीसरी हेडिंग ये बना लें। आगे किसको टॉप पे हेडिंग दे ग्रुप 17 की, और ग्रुप 17 एज इट इज पूरा लिखते हैं। इसके अंदर अब आप लोग खुद मजीद हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह मैंने ग्रुप 1 की बनाई है। देन आपके पास आ जाएगा ग्रुप 16। ठीक है, आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कैसे बनते हैं, और कौन से ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। अगर मजीद आप लोग की कोई क्वेरीज रह गई हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।